अब आगे। शाहीन, बहुत कम लोगों को जीते जी जन्नत नसीब होती है। आपके आने से हमारी जिंदगी में बहार आ गई। मुगलिया खून है हम। क्या आप हमें हमेशा ऐसे ही प्यार करेंगे ना? नहीं, इससे भी ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा। अब हमें और आपको कोई अलग नहीं कर सकता। छोड़िए। ये आपकी आवाज को क्या हो गया? आप मुगलिया खून है हम। राजकुमारी के कमरे में आने से पहले इजाजत ली जाती है। छोड़िए। ये छोड़ने के लिए हमने ये बात नहीं कही थी। हमें आदेश देना छोड़िए। अब तक आपको राजकुमारी घोषित नहीं किया गया है। उर्वशी, राजकुमारी से अदब से बात कीजिए। छोड़िए। नहीं नहीं, अपना प्रेम मत छोड़िए, बस हमें सलाह देना छोड़िए। देंगे, और आपको जरूर सलाह देंगे, क्योंकि हमारी मंगेतर से कोई इस तरह बात करे ये हमें पसंद नहीं। आप हमारा बरसों का प्यार यूं भूल गए? क्या मिलेगा मैं आपसे प्यार करके? शाहीन जहां पना की बेटी, इनसे शादी करके हम हिंदुस्तान के बादशाह बन जाए। आप इतने बदल जाएंगे ये हमने सोचा भी नहीं था। तो अब सोच लीजिए। हाँ, हमें हमारी मंजिल मिल चुकी है। अब आप हमारा पीछा करना छोड़िए। क्या क्या कहा? चली गई। हमारे बीरबल। मधुबाला, तुम्हें पता है हम तो सचते सवरते ही नहीं है, हमारी और ध्यान ही नहीं देते। अगर हम ध्यान देना शुरू करें और सजना सवरना शुरू कर देना तो ऐसी 10 उम्राव हमारे सामने फीकी पड़ जाए। क्या बोलती हो? बजा फरमाया रानी साहिबा आपने। अरे कोई बाजा नहीं बजा रहे, तुम्हें कह रहे मधुबाला। वो उम्राव पूरा वक्त अपने मुंह में वो चूना लगाए घूमती है। वैसे तुम बताओ ना, हम दोनों में से कौन अच्छा लगता है तुम्हें? रानी साहिबा आप। वो चाहे जितना भी सच संवल ले, पर आपके सामने तो चुड़ैल लगती है, चुड़ैल। चुड़ैल? सच कह रही हो तुम? हाँ, ये तुम्हारे हाथ खाली खाली क्यों हैं? ये लो, पेन। अच्छा, अब बताओ मधुबाला, कैसे लगते हैं? अरे कयामत लग रही है रानी साहिबा, आप कयामत लग रही हैं। जहाँ पना आज आपको देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, फिदा हो जाएंगे आप पे, फिदा। झूठ बोल रही हो तुम? नहीं रानी साहिबा, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तुम इतना बोल रही हो तो चलो जहाँ पना से मिलकर ही आते हैं हम। जी रानी साहिबा। कैसे लग रहे हैं हम? बहुत ही सुंदर रानी साहिबा, बहुत ही सुंदर। वाह, और ये भी बहुत सुंदर लगता है। एक काम करो ना, निकाल के दे दो, हम कुछ और दे रहे तुम्हें। और हाँ, ये लीजिए रानी साहिबा। आहा, ये लो। तुम शादीशुदा हो ना? इस डिब्बी में सिंदूर भरना और मांग में सिंदूर लगाते रहना। हाँ, अच्छी मधुबाला। कैसा वक्त आ गया है, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर भी अपने महल में छिपते फिर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब कुछ सुकून का वक्त हम यहाँ पर बिता सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। अरे बैठ सकते क्या, लेट भी सकते हैं।
सलीम के अब्बू! रानी, अरे रानी साहिबा आप इस लिबास में? हम हर रोज यही लिबास पहनते हैं और मेरे महबूब हमने आपको तन्हा देखा यहाँ तो हम यहाँ चले आए। ओए ओए, वो हमें रानी साहिबा कह रहे और हमारी तारीफ कर रहे हैं। वो हमें रानी साहिबा कह रहे हैं। वो हमें रानी साहिबा कह रहे हैं, सुन रही हो? हमें कह रहे हैं, पूछ लीजिए इनसे। सलीम के अब्बू, किसे कह रहे हो? किसे कह रहे हो? बताइए बताइए किन्हें कह रहे हैं आप? अरे किसे कह रहे हो, बोलो। बोलिए ना। हम देखिए देखिए रानी साहिबा, तो हम आप ही को कह रहे हैं रानी साहिबा। हमें। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो आप हमें भी रानी साहिबा कह ही देंगे। ओए, वो दिन आने से पहले ना हम मर जाएंगे और उससे पहले तुम्हें मार देंगे। देखिए देखिए, हम आप लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं, ये मारने काटने की बातें नहीं करेंगे आप लोग। मेरे महबूब, हम मार काट से डरते नहीं हैं और आपके लिए एक क्या 10 जन्म कुर्बान कर सकते हैं हम शाहीन के अब्बू। सलीम के अब्बू, आज इसका फैसला होकर रहेगा। तलवार कहाँ है आपकी? शाहीन के अब्बू, तलवार हमें दीजिए। देखिए तलवार नहीं, तलवार नहीं। बस बहुत हो गया। तलवार लेने का इतना ही शौक है तो ये देखिए, तलवार अब हमारे हाथों में है, हम आप दोनों का काम आसान कर देते हैं, हम अपने आप को ही मार लेते हैं। नहीं, सलीम के अब्बू नहीं, आपको हमारी कसम छोड़ दीजिए। शाहीन के अब्बू मत कीजिए ऐसा, आपको अपनी पहली बीवी और उसके प्यार की कसम, छोड़ दीजिए इस तलवार को, छोड़ दीजिए। लीजिए तलवार तो छूट गई, लेकिन आप लोग हमसे वादा कीजिए कि आप फिर कभी ऐसा नहीं करेंगी और हो सके तो कुछ वक्त के लिए हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दीजिए बस। सुना, अकेला छोड़ दो। आपने नहीं सुना क्या? अकेला छोड़ दो। बहुत हो गया, नाक में दम कर रखा है। सलीम के अब्बू, औरत से लड़ाई करके थने उसे अपनी बराबरी का बना रही से। अरे जिंदगी के दाव पेच सीख, कभी लड़ाई करने में जीत होवे से तो कभी चुप रहने में। मासा मासा, वो चुड़ैल दिन ब दिन इतलाती हुई बन सवर कर सलीम के अब्बू के करीब जा रही है और आप हमसे कह रही है चुप रहने को। हम चुप नहीं रहेंगे। समझदारी से काम लेने का समय आ गया है। अरे उस औरत के हाव भाव मने ठीक ना लगे। अरे वो तो हमें झूठी लगती है, झूठी। लगने से बात ना बनेगी, सबूत ढूंढना होगा, सबूत। बिरबल हमारी मदद कर सकते थे, लेकिन वो भी उस माँ बेटी के माया जाल में फंस गए। हमें बिरबल से ये उम्मीद नहीं थी, उनके प्यार में दीवाने हो गए। अरे जी तो करता है उसे 2 थप्पड़ लगा दे। बीरबल जो कर रहा है उसे करने दे, तू चिंता ना कर। रानी दुर्गावती अभी जिंदा है, बस तू अपने तौर तरीके सुधार ले, जरा साथ संवर के रहा कर और बात बात पे पति से तू में मत किया कर। गुस्सा और जुबान दोनों अपने काबू में रख तो पति तेरे काबू में रहेगा। मासा मासा, सलीम के अब्बू तो हमसे बेहद प्यार करते हैं, पता नहीं ये चुड़ैल बीच में कहां से आ गई। फिर वही बात, हिंदुस्तान की महारानी हो महारानी, थारे पद थारे रुतबे की अहमियत समझ। मासा, हमें तो बस एक ही बात समझ में आ रही है, उस चुड़ैल को हम कच्चा चबा जाओ। हे भगवान, इस छोरी ने थोड़ी अक्ल दे दे। हमारा मिलना ठीक नहीं, किसी को हम पे शक हो गया तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। बोल, क्यों बुलाया? हमने सारा इंतजाम कर लिया है, तो पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि अकबर के कमरे के अंदर कैसे जाया है, क्योंकि उसका दरवाजा अंदर से बंद रहता है। खिड़कियों से? खिड़की भी अंदर से बंद रहती है और हर खिड़की पे एक पहरेदार होता है। जब राजा साहब ने इतनी बड़ी योजना बनाई है तो ये भी सोच रखा होगा कि रात को अकबर के कमरे के अंदर कैसे जाना है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भरोसा रख, वो राजा साहब हैं,
राजा साहब उन्होंने जरूर कुछ सोच रखा होगा। समझा? भरोसा रख। चल निकल, काम पे लग जा, चल। ओहो, आप यहाँ? मेरे महबूब, हम तो आपसे सिर्फ ये कहने आए हैं कि आप कल अपनी बेटी शाहीन को मुबारकबाद जरूर दीजिएगा। मेरे महबूब, कल वो पूरे 20 साल की हो जाएगी। ओह, कल शाहीन का जन्मदिन है। जी हाँ। और मेरे महबूब, ये पहली बार अपने जन्मदिन पर शाहीन अपने अब्बू के पास होगी। वो कह रही थी कि आपसे बहुत बड़ा तोहफा लेगी। हाँ हाँ, जरूर। आप उनसे पूछकर हमें बताइएगा कि उन्हें तोहफे में क्या चाहिए। हम उन्हें तोहफा जरूर देंगे। मेरे महबूब, शाहीन की तो बस एक ही इच्छा है। वो हमेशा से चाहती थी कि एक दिन वो भी अपने अम्मी अब्बू के बीच में कहानियां सुनते सुनते सो जाए। पर हम उसे हमेशा ये कहकर बहला देते थे कि उसके अब्बू आएंगे, उसके लिए ढेर सारे तोहफे लाएंगे, उसे ढेर सारी कहानियां सुनाएंगे और उसके साथ सो जाएंगे। मेरे महबूब, अगर आप शाहीन को सच में कुछ देना ही चाहते हैं तो एक रात हम माँ बेटी को अपने साथ इस कमरे में सोने की इजाजत दे दीजिए। देखिए, हम ऐसी इजाजत कैसे ले सकते हैं अपने मेरे महबूब, शाहीन बहुत जज्बाती है। अगर आपने उसे इजाजत नहीं दी तो वो रो रो कर अपनी जान दे देगी। और अगर शाहीन को कुछ हो गया तो हम कैसे जी पाएंगे? देखिए, आप ऐसा मत कहिए। मेरे महबूब, आप इतना सोचिए मत, बस हाँ कह दीजिए। अगर आपने मना किया तो शाहीन जरूर कुछ कर लेगी। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आपको अपनी जुबान देते हैं कि कल रात आप और शाहीन हमारे इस कमरे में सो सकते हैं। जी हाँ, एक पूरी रात आप हमारे कमरे में रह सकते हैं। शुक्रिया मेरे महबूब, शुक्रिया। हाँ। मुझे पता है, आपने कहीं बंदर देखा है, उसी की नकल उतारने की कोशिश कर रहे हो ना? अरे शाही खून है हम बंदर की नकल नहीं उतार रहे हैं। बस हमें गुस्सा नहीं आ रहा है, वही लाने की कोशिश कर रहे हैं अंदर से। क्योंकि शाही खून है हम, इसलिए। अरे नहीं, हमें अब्बा हुजूर से बात करनी है कि वो हमारी अम्मी जान की सौतन क्यों लाए। अरे सलीम भाई साहब, अरे इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है सलीम भाई साहब। आप कितने किस्मत वाले हो, आपको दो माओ का प्यार मिलेगा। अरे सोचो सोचो सलीम भाई साहब, दो माए आपको बादाम पिस्ते वाला दूध ला कर देंगी। अरे वाह! और तो और फूफू की डांट से बचाने के लिए भी आपके पास दो माए होंगी। अरे दो माए, दिमाग सलीम भाई साहब, सोचो। अरे हाँ वासु, लेकिन ये बात हमारे फौलादी दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? कोई बात नहीं। अरे वासु सोच, अब्बा हुजूर की 2 शादियों से जब हमें इतना फायदा होगा तो अम्मी जान को कितना फायदा होगा। जो काम वो अकेले करती हैं, फिर 2 लोग मिलके किया करेंगे। फिर अम्मी जान इस शादी से खफा क्यों है? हाँ, अब हमें समझ में आया। जैसे ये बात हमारे फौलादी दिमाग में नहीं आई थी ना, वैसे ही अम्मी जान के भी दिमाग में ये बात नहीं आई होगी। कोई बात नहीं, शाही खून है हम,
हम अम्मी जान से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे कि अब हुजूर की एक नहीं, कम से कम 2-3 शादियां और करवा दें। हाँ, अरे वाह सलीम भाई साहब, वाह, 2-2 वाह, इधर भी अम्मी जान, उधर भी अम्मी जान, हर तरफ अम्मी जान, वाह वाह सलीम भाई साहब। अम्मी जान। राजा साहब कहाँ हैं? वो आ रहे हैं। सलाम राजा साहब। आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी, कल रात हमें अकबर के कमरे में सोने की इजाजत मिल गई है। अब अकबर को कोई नहीं बचा पाएगा। बीरबल और दुर्गावती जैसे चालाक और खतरनाक लोगों के होते हुए कुछ भी कभी भी हो सकता है। 20 साल लगे हैं हमें अकबर के इतने करीब पहुंचने में। हम में से किसी एक की एक छोटी सी गलती भी सारे के सारे किए कराए पर पानी फेर सकती है। लेकिन अम्मी जान, सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा है। जिन 2 तलवारों से अकबर को मारना है वो उसके कमरे में रखी जा चुकी हैं। उसके कमरे के पहरेदार हमारे लोग होंगे और उनके कमरे में सोने की इजाजत भी हमें मिल गई है। मारने के बाद जिन घोड़ों पर हमें जाना है वो तैयार है। फिर किस चीज की जरूरत है? दुआओं की शाहीन, दुआओं की। चलिए हम सब एक साथ दुआ मांगते। या अल्लाह, हमें इतनी ताकत देना कि हम अकबर को मारकर अपने नवाब साहब के कत्ल का बदला लें। आमीन।